Hello students, how are you all? I hope you all are doing well, and today we're gonna study our first poem from our Kaveri book class 9th which is Bharat our land. So एक काफ़ी बढ़िया वाली पोएम होने वाली है क्योंकि इसमें ना हम अपनी कंट्री भारत हमारे भारत लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इतनी इंस्पायरिंग इतनी अमेजिंग पोएम है ना कि इसे पढ़ के तुम्हें गूज बम्स आ जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे ना अपनी डायरेक्ट पोएम शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग बहुत इंटरेस्टिंग सी ये पोएम है। तुम्हारी बुक ही इतनी अमेजिंग है ना, इतनी प्यारी प्यारी पोएम्स, इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स हैं कि मतलब मजा आ जाएगा, बिल्कुल प्यार हो जाएगा तुम्हें अपनी बुक से। तो यहाँ पे ना स्टार्टिंग में तुम्हें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ना मैंने मीनिंग्स लिख दिए हैं। ठीक है, तुम्हारे जितने भी यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स और डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पर दिखने को मिल रहे हैं क्योंकि तुम्हें ना कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कई बार होता है बच्चों को एक वर्ड के ना कई मल्टीपल मीनिंग्स मतलब मिल जाते हैं, है ना। तो उसे मीनिंग जो हमारी लाइन का असली मतलब है वो समझ में नहीं आता कि क्या है, कहना क्या चाह रहा है हमारा जो पोइट है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करने ही वाली हूँ। तो आपको स्टार्टिंग में सारे मीनिंग्स दिख जाएंगे, तो चाहिए तो आप नोट भी कर सकते हो साथ में। ठीक है, तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पोएम हमारी बुक का। द माइटी हिमावंत इज आर्स। हिमावंत क्या है? जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स है ना उनके लिए हिमावंत कहा गया है। माइटी मतलब पावरफुल, बड़े विशाल, जो हमारे हिमालयस हैं उनके लिए कहा गया है द माइटी हिमावंता इज आर्स, कि वो जो बड़े महान विशाल पावरफुल हिमालयन है, हिमालय माउंटेन्स है ना वो हमारे हैं। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, और उनके इक्वल, उनके जितना विशाल बड़ा महान पावरफुल जो माउंटेन है वो अर्थ पर और नहीं है। ठीक है, उसकी बराबरी करने के लिए और बड़े विशाल जो माउंटेन्स है वो धरती पर नहीं है। ठीक है, और वो जो हिमालयाज है वो हमारे हैं ना, है ना, हमारे भारत लैंड के हैं। द जेनरस गंगा इज आर्स। जेनरस मतलब काइंड, पवित्र, है ना। जो हमारी गंगा माँ है, हमको पूजते भी हैं, पूजा करते हैं ना माँ गंगा की, तो उनके उसके लिए बोला गया है कि माँ गंगा जो है हमारी जेनरस गंगा है, काइंड गंगा है, वो हमारी है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यानी कि इस एक तरह से पूछा गया है कि बताओ क्या कोई और रिवर है जो हमारी इस गंगा रिवर का ग्रेस मैच कर पाए। ग्रेस मतलब सिंपल ब्यूटी और एलिगेंस, यानी कि इतनी ब्यूटी, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर सी हमारी नदी है माँ गंगा, इतनी काइंड है, इतनी प्यारी नदी है हमारी। क्या कोई और नदी है अर्थ पर जो इसका ग्रेस वो compete कर पाए या मैच कर पाए। द सेक्रेड उपनिषद्स आर आर्स। उपनिषद्स क्या होते हैं? सेक्रेड मतलब होली, पवित्र। उपनिषद्स मतलब जो हमारे पुराने टाइम की जो बुक्स हैं जिनमें हमारे साइकोलॉजिकल जो चीज़ें लिखी हुई हैं हमारी लाइफ के बारे में, हमारे जीवन के बारे में, मनुष्य के जीवन के बारे में बेसिकली, है ना, कि लाइफ को कैसे जीना है, सो एंड सो चीज़ें, पुराण जो हैं हमारे, उनके लिए कहा गया है कि वो जो होली, वो जो हमारे पवित्र उपनिषद्स हैं वो किसके हैं? वो हमारे हैं, हमारे भारत लैंड के हैं। What scriptures else to name with them? और जो स्क्रिप्चर्स और जो पुरानी किताबें हैं, पुराने ग्रंथ है, और किसी के पास है? किसी का नाम इनसे जोड़ा जा सकता है? कोई इनकी बराबरी कर सकता है? नहीं कर सकता, है ना। हमारे उपनिषद इतने महान है, इतने बढ़िया है, इतने बेस्ट हैं। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स। अब हमारे लैंड के लिए, हमारी धरती के लिए, हमारे भारत लैंड के लिए बोला गया है कि ये जो हमारा सनी गोल्डन लैंड है ना, ये जो सुनहरी धरती है हमारी, ये हमारी जो धरती है, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। शी इज पियरलेस, पियरलेस मतलब अनमैच्ड। ये हमारी धरती पियरलेस है, अनमैच्ड है, कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता। पियरलेस को हम बोल सकते हैं अद्वितीय है। क्या है? अद्वितीय है ये हमारी लैंड। लेट्स प्रेज हर, चलो इसकी प्रशंसा करें, चलो इसकी क्या करें? प्रशंसा करें, बड़ाई करें, इस पे क्या करें? हम प्राउड फील करें। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर। गैलेंट मतलब करेजियस, करेजियस वीर जो योद्धा रहे हैं हमारे, हैव लिव्ड हियर, जो वीर योद्धा रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही करेजियस स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स जो रहे हैं वो इस धरती पर रहे हैं।
मैनी अ सेज, सेज मतलब मेंटोर, गुरु, संत जो होते हैं हमारे, है ना, जो संत साधु होते हैं उनके लिए बोला गया है, पुराने टाइम के जो संत रहते थे। मैनी अ सेज हैज सेंटिफाइड दिस लैंड, सेंटिफाइड मतलब ब्लेस। पुराने टाइम पे जो सेज, संत, साधु, महात्मा रहे हैं, उन्होंने इस धरती पर अपनी पूजा की है, अपनी जो भी उनकी तपस्या रही है वो की है, उन्होंने अपनी लाइफ यहाँ पर जी है और इस धरती को पवित्र बनाया है अपने आशीर्वाद से, अपने कर्मों से, है ना, इसको प्योर बनाया है इस लैंड को। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हियर्ड हियर, डिवाइनेस्ट मतलब गॉडली, भगवान की जो अद्भुत वो है, क्या है, वाइब्रेशन है, जो म्यूजिक है, नेचर का म्यूजिक है ना, गॉड का म्यूजिक है, वो यहाँ पर सुनने को मिलता है। इतनी शांति, इतनी बढ़िया प्लेस है, इतना बढ़िया लैंड है, हमें गर्व है अपनी धरती पर, है ना। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, और जितनी भी अमेजिंग, बढ़िया, गुड, फेवरेबल चीजें हैं वो यहाँ पर इस धरती पर पाई जा सकती हैं, ये बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली अपने लैंड की, अपने भारत लैंड की प्रशंसा की गई है। ठीक है, हियर ब्रह्मा नॉलेज हैज टेकन रूट, ब्रह्मा जी, जो हमारे ब्रह्मा है, लॉर्ड ब्रह्मा, उनके लिए कहा गया है कि उनकी रूट्स ने यहाँ पर जगह ली है, मतलब उनकी यहाँ पर प्रेजेंस रही है, उनका ज्ञान यहाँ पर है ना, क्योंकि हम ब्रह्मा में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं ना कि वो तो मतलब उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो उनके रूट्स यहाँ पर रही हैं, उनकी प्रेजेंस यहाँ पर रही है एक टाइम पे, बहुत पुराने टाइम पे ही भली। एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धामा हियर, प्रीच्ड मतलब एक्सप्लेन और टॉट, और जो बुद्धा जी रहे हैं, गौतम बुद्धा के यहाँ पे बात की गई है, ये हमारे गौतम बुद्ध कि उन्होंने अपने लाइफ के लेसन्स, जो उन्होंने अपनी तपस्या करके जो चीजें सीखी थी, जो लेसन सीखे थे, जो उन्हें ज्ञान मिला था, वो यहाँ पर सिखाया है, वो यहाँ पर पढ़ाया है, लोगों को एक्सप्लेन किया है। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत, यानी कि होरी एंटिक्विटी का मतलब क्या होता है, टाइम इमेमोरियल और वेरी एंशिएंट, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा पुरानी वाली बात है, कि मतलब ये जो हमारा भारत है ना, ये बहुत पुराने टाइम से है। ठीक है, और इसमें इतने ज्यादा महान लोग रहे हैं, इतने लोगों ने यहाँ पर अपनी अचीवमेंट्स की है, फिर चाहे हम संत महात्माओं की कहें, ये जो हमारे करेजियस वॉरियर्स रहे हैं उनकी बात कहें, गौतम बुद्धा की बात करें, या फिर हम अपने ब्रह्मा जी की बात करें, भगवान से लेकर जो हमारे वॉरियर्स रहे हैं, सब ने यहाँ पर अपने प्रेजेंस हमें फील कराई है, और ये हमारा जो लैंड है ना, हमें इस पे बहुत ज्यादा प्राउड फील करना चाहिए। ठीक है, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर, पियरलेस मतलब अद्वितीय, ये जो लैंड है, शी क्यों बोला गया इसे, क्योंकि हम अपने लैंड को, हम अपने भारत को भारत माता बोलते हैं ना, तो इसलिए शी का यूज किया गया है। ठीक है, शी इज पियरलेस, ये अद्वितीय है, इस जैसा लैंड, यहाँ पे जो चीजें हैं उसकी जैसी और चीजें कहीं और नहीं मिलेंगी तुम्हें, लेट्स प्रेज हर, चलो इसकी प्रशंसा करें, चलो इस पर प्राउड फील करें। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही प्यारी सी पोएम है, बिल्कुल हमें यहाँ पे अपने लैंड के बारे में, अपने कंट्री के बारे में इम्पोर्टेंस बताई गई है। तो यहाँ पे तुम्हें आइडिया भी तो, तुम इसे ना अपने कोई भी लाइक 26 हो गया, 15 अगस्त पे भी एक्सप्लेन कर सकते हो स्टेज पे जाकर, तो बिल्कुल गूज बम्स भर जाएंगे पूरी असेंबली के बच्चों में और इवन टीचर्स में भी। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी सी ये पोएम थी, कोई भी अगर डाउट रहता है तुम पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, कोई जो भी एक्सरसाइज रहती है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तब तक रिवाइज करो, सारे यहाँ पर जितने भी मीनिंग्स हैं वो लिख दिए गए हैं, तुमने नोट भी कर लिए होंगे आई होप। कोई भी डाउट रहता है तुम पूछ सकते हो, वो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।